नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं शीनम शर्मा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश जारी है। कुमाऊं के सभी जिलों में बारिश का ज्यादा प्रभाव है, जबकि गढ़वाल में भी चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में बारिश जारी है। अब मौसम विभाग ने आज के लिए भी अलर्ट जारी किया है। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से कुमाऊं के सभी जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में भारी से भारी बारिश हो सकती है। कुमाऊं के सभी जिलों के साथ ही पौड़ी में भी आज स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। वहीं गढ़वाल के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। रुद्रप्रयाग और पौड़ी में बारिश ज्यादा होने की संभावना है, जबकि देहरादून में भी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो सभी जिलों के लिए कुमाऊं के जो जिले हैं उन्हें रेड अलर्ट जारी किया गया है। ज्यादा से ज्यादा बारिश यहां पर हो सकती है और इस वक्त क्योंकि मानसून अपनी पीक पर है। शैलेंद्र नेगी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कुमाऊं के सभी जिलों के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के लिए और प्रशासन कितना सतर्क है, क्योंकि जब भी बारिश आती है तो आपदा का खतरा बढ़ जाता है पहाड़ों में? देखिए, जरूर कुमाऊं के सभी 6 के 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन रेड अलर्ट से ज्यादा मैं अभी आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके की तस्वीरें। मैं इस समय हल्द्वानी में खड़ा हूं और हल्द्वानी से जो हिमालय की जो शिवालिक रेंज है वो बेहद साफ दिखाई देती है। और आप देखिए किस तरीके के बादल इस समय इस पूरी की पूरी शिवालिक रेंज में छाए हुए हैं। और ये तो केवल निचले पहाड़ हैं हिमालय के। इसके अलावा जब हम दूरस्थ अगर पिथौरागढ़ की बात करें, सीमांत इलाके में चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, सब जगह झमाझम बारिश इस समय हो रही है। विशेष तौर पर अल्मोड़ा और बागेश्वर से खबर आ रही है कि वहां बहुत अच्छी बारिश हो रही है और बागेश्वर से कई सारी रोडों के बंद होने की सूचना है। तो मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि इन इलाकों में जबरदस्त बारिश हो सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले लगभग 10 मिनट पहले ही एक अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि कुमाऊं के कुछ जिलों में, जिसमें अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत और नैनीताल, यहां के लिए विशेष तौर पर अगले 3 घंटे में कहीं पर बहुत जबरदस्त बारिश हो सकती है। यानी आइसोलेटेड प्लेसेस में कहीं पर भी जबरदस्त बारिश हो सकती है, इसलिए यहां पर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही गढ़वाल के इलाकों में, देहरादून, हरिद्वार और रुद्रप्रयाग में भी जबरदस्त बारिश हो सकती है। लेकिन मैं आपको विजुअल्स दिखाते रहूं तो ये आप देखिए कि पहाड़ में ये छाए हुए बादल बता रहे हैं कि किस तरीके का मौसम यहां पर बना हुआ है। पूरी जो मशीनरी है आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई, उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। गढ़वाल और कुमाऊं के कमिश्नर्स ने स्पेशल सभी डीएम्स की मीटिंग ली है कल, और उनसे कहा गया है कि जहां पर भी इस तरीके की संभावना है, आपदा आने की संभावना है, वहां पर जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको तैनात किया जाए। जो स्टेट की जो पुलिस फोर्स है उसको तैनात किया जाए। और लोगों से अपील की गई है कि जो नदी नाले हैं, जो गाड़ गधेरे हैं, उनसे दूर रहें, क्योंकि अचानक से वाटर का फ्लो बढ़ सकता है और लोगों के बहने की और मवेशियों के बहने की संभावना है। इसलिए जो लोग मवेशियों को चराने के लिए नदियों के किनारे छोड़ते हैं या फिर जंगलों में छोड़ते हैं, तो उनसे भी अपील की गई है कि वो इस तरीके के मौसम में उनको ना छोड़ें। साथ ही जो मैदान के जिले हैं, विशेष बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर एपी सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं।
नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो अभी अभी आपने सुना कि हादसे के बाद पहली बार कैमरे पर आया कि बाबा, जिसे भोले बाबा के नाम से कहा जाता था, और अब उसने आकर ये स्टेटमेंट दी है। पहली बार ये स्टेटमेंट इस हादसे के बाद बाबा की सामने आई। चमोली से अगली खबर के यहां पर लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया है। भनीर, पानी, पीपलकोटी, छिनका के साथ कंचनजंगा, पागल नाला, हेलंग के पास हाईवे बंद है। पहाड़ी से भारी मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। वहीं प्रशासन की टीम सभी जगहों पर हाईवे को खोलने में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से हाईवे को खोलने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टिहरी की बात करते हैं। टिहरी में नेशनल हाईवे 58 बंद हो गया है। नेशनल हाईवे बंद होने के बाद लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के बाद धौलीधार के पास पहाड़ी से मलबा आने से हाईवे बंद हो गया है। इसके साथ ही बारिश की वजह से जिले में 12 ग्रामीण सड़कें भी बंद हो गई हैं, जिन्हें खोलने में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया है और गंगोत्री हाईवे हेलगू गार्ड के पास बंद है, तो यमुनोत्री हाईवे डाबरकोट के पास बंद हो गया है। पहाड़ी से मलबा आने से दोनों हाईवे बंद है। चारधाम यात्री फंसे हुए हैं और प्रशासन की टीम हाईवे खोलने में जुटी हुई है। तो देख सकते हैं आप पहाड़ी से किस तरह से पत्थर गिर रहे हैं, बोल्डर गिर रहे हैं। मलबा नीचे आने की वजह से मार्ग बाधित हो गया है। नेशनल हाईवे ये आप देख रहे हैं जो बाधित हो गया है और रास्ते के दोनों तरफ चारधाम यात्री फंसे हुए हैं। और अब बारिश के बाद शहरों में कैसे हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। स्मार्ट सिटी कहे जाने वाले देहरादून में अगर सड़क स्विमिंग पूल बन जाए, समंदर की लहरों जैसा एहसास सड़क पर होने लगे तो आप क्या कहेंगे। इस बार जैसे ही बारिश हो रही है लोगों को यह एहसास तुरंत हो रहा है। देहरादून में मानसून की बारिश ने सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। जिस देहरादून को स्मार्ट सिटी बनाने के बड़े बड़े दावे होते थे, वहां करोड़ों का बजट पानी की तरह बहाने वाले अफसरों और मंत्रियों को ये गंदा पानी जरूर देखना चाहिए। जहां नाली बनाने, शहर को खूबसूरत दिखाने के दावे तो हुए, पर बरसात में जब पानी गली और नाली से निकलकर सड़क पर बहने लगा तो कुछ देर के लिए स्विमिंग पूल और समंदर की लहरों का एहसास होने लगा। विधानसभा से 500 मीटर की दूरी पर यह हाल देखकर जनता हैरान है। इतना पानी देखा आपने कभी? नहीं देखा, बस। क्या मानते हैं कौन जिम्मेदार है? प्रकृति। ये देहरादून शहर का हाल है, आप देखिए यहाँ पर खुद स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी है और इतना यहाँ पर पानी भर रहा है, कैसे होगा साहब बताइए। कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार गामा जी हमारे। ये स्थिति है राजधानी की, वाकई बहुत गंभीर। स्मार्ट देहरादून और स्मार्ट देहरादून की ये तस्वीर आप लोगों के सामने है। ये वाकई हैरान करने वाला है कि बरसात की शुरुआत में ही अगर इस तरह की हालत है तो आप अंदाजा लगाइए कि अभी तो पूरा मानसून सीजन बाकी है, तब क्या होगा इस शहर का। और जो करोड़ रुपए यहाँ लगाया गया है, जो यहाँ बहाया गया है, क्या वो सिर्फ इस पानी के लिए यहाँ पर लगाया गया और इस हालात के लिए लगाया गया? राजपुर के बीजेपी विधायक खजान दास ने इस बात की आशंका पहले ही जता दी थी कि बरसात में पता चलेगा नालियों का पानी सड़कों पर बहेगा। इन मजबूर लोगों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं
कि होनहार अफसरों ने कितना अच्छा काम किया है। बरसात में शहर के हालात इतने खराब हैं कि अब बच्चे भी मजाक बनाने लगे हैं और स्विमिंग पूल की ख्वाहिश इस गंदे पानी में ही पूरी कर रहे हैं। और ये इन बच्चों को देखिए, ये यहाँ पर पूरे मजे ले रहे। क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। आज यहाँ पर स्मार्ट सिटी में यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों के लिए बहुत बुरा हो रहा है। ये लोगों के लिए इतनी तकलीफ आई है, लोगों को बहुत ज्यादा। ये बच्चे, इनको आप सुन सकते हैं कि ये बेहद खुश है, इसमें तैर रहे हैं। अगर बच्चा इसमें तैर सकता है तो समझ सकते हैं कि स्विमिंग पूल के बराबर इसकी गहराई जरूर है, लेकिन इस गहराई को और इस हालात को उत्तराखंड का प्रशासन, शहरी विकास विभाग और कोई भी अथॉरिटी समझने को तैयार नहीं है। देहरादून में करोड़ों रुपए इसीलिए खर्च किया गया ताकि ड्रेनेज सिस्टम सुधरे और बरसात का पानी नालियों में बहे। लेकिन बरसात ने बता दिया कि शहर में विकास के नाम पर कैसे जनता का पैसा बर्बाद हुआ है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। 10 जुलाई को बद्रीनाथ सीट पर उपचुनाव होना है, ऐसे में प्रचार की रफ्तार भी तेज हो गई है। आज सीएम पुष्कर सिंह धामी का बद्रीनाथ का दौरा है। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा, सांसद अनिल बलूनी के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता बद्रीनाथ सीट पर प्रचार कर रहे हैं। हालांकि बारिश चुनाव प्रचार में रुकावट जरूर बन रही है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी हैं और कांग्रेस ने लखपत बुटोला को मैदान में उतारा है। तो बद्रीनाथ उपचुनाव का प्रचार तेज हो गया है। चमोली से नितिन सेमवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, लगातार अब जो स्टार प्रचारक है वो प्रचार करने में जुटे हुए हैं। आज कहां पर प्रचार रहने वाला है और ज्यादा जानकारी दीजिए। जी, अगर हम प्रचार प्रसार की बात करें तो उससे पहले हमारे जो दर्शक हैं चमोली जनपद के, उनको एक जानकारी दे दें कि प्रशासन ने अभी और अब जो बच्चे अभी सुबह सुबह स्कूल जा रहे थे, अब वो अपने घरों को लौटने लगे हैं क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा यहाँ पे खराब हो चुका है। अगर प्रचार की बात करें तो आज मौसम दिन भर इसी तरीके का रहना है और जो स्टार प्रचारक इस समय आए हुए हैं क्षेत्र में, चाहे हम गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की बात कर लें या केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा की बात कर लें, मसूरी विधायक गणेश जोशी भी यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जिस तरीके के मौसम के हालात हैं, आप मौसम से सीधे तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से लगातार कल देर रात से यहाँ पे बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है, जिसकी वजह से नितिन, जिस तरह से मुख्यमंत्री का आज बद्रीनाथ का दौरा भी है, कब तक मुख्यमंत्री पहुंच सकते हैं, इसे लेकर भी जानकारी दीजिएगा। जी, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोपहर के बाद जोशीमठ पहुंचना है और जहां पर वो जनसभाएं करेंगे और जनसभाएं कल के लिए रखी गई हैं। लेकिन फिलहाल अभी मौसम जिस तरीके से खराब है तो उनका केवल एक प्रस्तावित दौरा ही यहाँ पे निर्धारित किया गया है कि वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। अभी इतनी पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे पहुंच पाएंगे क्योंकि लगातार मौसम खराब है और मौसम की वजह से जो प्रचारक हैं वो भी अपने ही कहेंगे कि अपने ही कमरों में अभी कैद हैं। लेकिन जैसे मौसम खुलेगा तो सभी चीजें एक बार फिर से लगेगा कि धरातल पर प्रचार प्रसार भी शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, तो तेज बारिश हो रही है वहां पर, जैसा कि तस्वीरों में भी दिख रहा है। नितिन, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार की मंगलौर सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने किसान मजदूर संकल्प रैली को संबोधित किया है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए वोट मांगे। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी ने 2022 में सरकार का मिथक तोड़ा और अब इस बार मंगलौर का भी मिथक तोड़ेंगे। सीएम धामी ने ऐलान किया कि लिबरखेड़ी में पुल के निर्माण के साथ ही अन्य विकास कार्य भी किए जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि राज्य के साथ साथ केंद्र सरकार भी मंगलौर में विकास कार्यों की झड़ी लगाएगी। 10 जुलाई को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। और मेरे साथी यहाँ से एक परिपाटी, एक जो यहाँ का इतिहास है, एक नया इतिहास बनेगा, एक मिथक टूटेगा और इस बार करतार सिंह भड़ाना भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से आगे चलेगा। प्रदेश के अंदर अब सब काम पहली बार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है, नए नए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और इस बार मंगलौर में भी पहली बार इतिहास बदलेगा। और इस क्षेत्र में बड़ा योगदान देश को यहाँ तक पहुँचाने में, देश के विकास यात्रा में एक क्षेत्र की बड़ी
स्वतंत्रता संग्राम में भी, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, गांव-गांव में यहाँ के लोगों के अंदर क्रांति के स्वर उठे, जागे, एक आग बनी और आपने यहाँ बड़ी-बड़ी कुर्बानियां। बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के समर्थन में शुक्रवार को अनुसूचित जनजाति सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी शामिल हुए। अनिल बलूनी ने कहा कि जनता ने मुझे वोट देकर संसद तक पहुंचाया है, तो मैं हर सुख दुख में आपके साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि देखते हुए ये आ रहा हूं कि राजेंद्र भंडारी के पक्ष में माहौल बन रहा है और बीजेपी ज्वाइन करके उन्होंने बड़ा त्याग किया है। गोपेश्वर में सभा के बाद अनिल बलूनी ने पीपलकोटी में लोगों से मुलाकात की और राजेंद्र भंडारी के पक्ष में वोट देने की अपील की और कई इलाकों में जनसंपर्क भी किया। अनिल बलूनी लगातार राजेंद्र भंडारी के लिए प्रचार कर रहे हैं और आज भी जोशीमठ और अन्य इलाकों में राजेंद्र भंडारी के लिए प्रचार करेंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। पूरे जिस तरीके का माहौल मैं देख रहा हूँ, पूरे रास्ते में मैंने देखा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बहुत अच्छी हवा भी लग रही है और पूरे बद्रीनाथ विधानसभा की जनता ने ये मान लिया कि हमारे जो प्रत्याशी राय में बन रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही असाधारण परिस्थिति में इस्तीफा दिया और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना इस्तीफा देकर सीट रिक्त हुई है। और सब लोग ये मानते हैं कि साधारण बात नहीं है, अपनी विधानसभा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और हमारे नेतृत्व के जो पूरा उनके नेतृत्व को स्वीकार करते हुए वह भारतीय जनता पार्टी में आए और उन्होंने बहुत बड़ा त्याग करके विधानसभा से इस्तीफा देके दोबारा से उपचुनाव हो रहा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से इस क्षेत्र का विकास होना है, हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी राज्य के अंदर भी सरकार है, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का है, तो सब लोगों को पता है कि विधायक भी अगर होगा तो चारों लोग मिलकर, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद और विधायक मिलकर इस क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। और बहुत ही समझदार यहाँ के लोग हैं, वह भी जानते हैं कि किसको जिताना है और जीतने से क्षेत्र को क्या क्या लाभ होने वाला है, यहाँ की जनता भली भांति जानती है। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारी और अफसरों की चाहत बढ़िया पोस्टिंग और ट्रांसफर की होती है और इसके लिए कर्मचारी अफसर मंत्री तक जुगाड़ लगाने से नहीं चूकते। पर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अपने विभाग में ऐसा करने वालों पर एक्शन की बात कही है, देखिए। एक तो सरकारी नौकरी और ऊपर से शहर में पोस्टिंग, ये उत्तराखंड में फैशन बन चुका है। हर साल ट्रांसफर सीजन में कई अफसर और कर्मचारी मंत्रियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन मंत्री सौरभ बहुगुणा अफसर कर्मचारियों के इस व्यवहार को सही नहीं मानते। सौरभ बहुगुणा के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सीधे मंत्री के घर आना ठीक नहीं है, इसीलिए अपने विभागों में उन्होंने ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। देखिए, मैं इसके एकदम पक्ष में नहीं हूं कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सीधा मंत्री के घर पे अपना ट्रांसफर पोस्टिंग सीख करे। मैंने अपने दोनों सचिव पुरुषोत्तम जी से और विजय जी से एक लेटर इशू करने के लिए कहा है डायरेक्टर्स को कि अगर कोई भी कर्मचारी मेरे घर पे डायरेक्ट अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए आएगा तो उसको। मंत्री सौरभ बहुगुणा की बात को बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सही बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वक्त से कर्मचारी सेवा नियमावली है, लेकिन अफसर कर्मचारी ही उसे फॉलो नहीं करते। लेकिन विभागाध्यक्ष को भी यदि निजी किसी समस्या को लेकर के मिनिस्टर को मिलना है तो उसे विभागीय सचिव भी परमिशन लेकर के मिलना है। इस बात के ऑर्डर्स उत्तर प्रदेश के जमाने से हैं, लेकिन व्यवहारिकता में ये फॉलो नहीं होता। ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सीधे मंत्री के घर पहुंच जाने को मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गलत तरीका बताया है। अब देखना होगा कि क्या सरकार के दूसरे मंत्री भी बदलाव को फॉलो करेंगे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अल्मोड़ा में श्रम विभाग के ऑफिस के बाहर छाता लेकर लोगों की भीड़ लगी रही, क्योंकि यहां पर विभाग में रजिस्टर्ड मजदूरों को सरकारी सुविधा के लाभ के लिए हेल्थ चेकअप कराना जरूरी है और इसके लिए विभाग ने अलग अलग ब्लॉक को अलग दिन इसके लिए अलॉट किया है। लिहाजा अपनी बारी का इंतजार करते रहे मजदूर लंबी लाइन लगाकर यहां पर खड़े रहे। बारिश के बीच भी छाता लेकर मजदूर लाइन में खड़े रखे और इंतजार करते।
चारधाम देवस्थानम बोर्ड का कॉन्सेप्ट फेल होने के बाद अब चारधाम जैसी धार्मिक यात्राओं और मेलों को चलाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन एवं धर्मस्व परिषद का गठन किया जा सकता है। अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई ये कमेटी अपनी रिपोर्ट इसकी प्रबल सिफारिश की गई है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चारधाम यात्रा में जिस तरह से लाखों की संख्या में रिकॉर्ड भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए इस तरह की यात्राओं के मैनेजमेंट के लिए एक डेडिकेटेड बॉडी की जरूरत महसूस की जाने लगी थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में इसके लिए कमेटी का गठन किया था। ये कमेटी इसी हफ्ते अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। रिपोर्ट में इसके लिए उत्तराखंड पर्यटन एवं धर्मस्व परिषद नाम से एक अलग बॉडी के गठन की सिफारिश की गई है। एक मेजर रिकमेंडेशन है उत्तराखंड पर्यटन एवं धर्मस्व परिषद बनाए जाने की। ये एक तरह से इसकी रिकमेंडेशन इसलिए की गई है मुख्य रूप से कि जो महत्वपूर्ण मेले हैं, जो महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राएं हैं, उसकी वर्ष पर्यंत उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसकी तैयारी की जाए। कमेटी ने इसके लिए जिला लेवल से लेकर स्टेक होल्डर के साथ कई दौर की मीटिंग की, उनके सुझाव लिए। रिपोर्ट में उत्तराखंड पर्यटन एवं धर्मस्व परिषद का स्ट्रक्चर 3 लेयर का बनाने की बात कही गई है। पहला सीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी होगी जो नीति निर्धारण का काम करेगी। दूसरी कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी जो अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन का काम करेगी। तीसरी गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कमिश्नर की अध्यक्षता में अलग अलग कमेटियां होंगी, जिनके नीचे एक परमानेंट प्रशासनिक बॉडी होगी जिसको मुख्य कार्यकारी अधिकारी हेड करेगा। ये बॉडी यात्राओं मेलों के मैनेजमेंट के लिए सुविधाएं विकसित करने के साथ उनके रखरखाव का जिम्मा संभालेगी। मेन मकसद हमारे प्रदेश का ये होना चाहिए कि जो भी पर्यटक या श्रद्धालु आते हैं वो अच्छे से बिना किसी समस्या के अच्छे से अपना जो भी जिस उद्देश्य से आए हैं वो पूरा करके वापस जाएं। देवस्थानम बोर्ड के फ्लोर के बाद चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ये दूसरा बड़ा कदम उठाने जा रही है, लेकिन इसमें देवस्थानम बोर्ड जैसी गलतियां न हो इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले सरकार स्टेक होल्डर से सुझाव ले रही है। फिलहाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सबमिट कर दी है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और अब एक नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। हरिद्वार के नवोदय नगर में लड़की की डूबकर हुई मौत के बाद नाराज लोगों ने रोड पर जाम लगा दिया। उत्तरकाशी के बड़कोट में बारिश के बीच लोगों ने पानी के लिए प्रदर्शन किया। पंपिंग योजना मंजूर होने तक डटे रहने का ऐलान। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में मानसून को लेकर नगर निगम अधिकारियों की बैठक ली। प्रशासन की कार्रवाई के बाद बागेश्वर के भद्रतुंगा में सरयू नदी पर बनी झील से पानी निकासी होने लगी है, जिससे अब खतरा टल गया है। पौड़ी के सतपुली में भारी बारिश के बाद आंतरिक सड़कों पर मलबा आ गया है, साथ ही खेती को भी नुकसान पहुंचा। नैनीताल में बारिश के बीच एक पेड़ सड़क पर गिर गया, जिसके बाद 2 बिजली के खंभे उखड़ गए। पूरे इलाके में बिजली गुल। रामनगर में भी जमकर बारिश हुई है, जिससे धनगढ़ी वाले इलाके में पानी आ गया है। हालांकि ट्रैफिक को इससे ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की भारी कमी है। जो काम कर रहे हैं उनमें भी ज्यादातर आउटसोर्सिंग के जरिए काम कर रहे हैं। हरिद्वार के लक्सर में लेखपाल से मारपीट के बाद 25 दिनों से कर्मचारी कार्य बहिष्कार पर हैं। तहसील में कई काम अटके हुए। बागेश्वर के भनार गांव में भालू का आतंक बना हुआ है। शाम होते ही लोग घरों में कैद होने को मजबूर।